देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम यानी पॉस्को कानून के लिए त्वचा से त्वचा, स्किन टू स्किन टच का संपर्क होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि त्वचा से त्वचा और छूने का मतलब सीमित करने से कानून की संकीर्ण और बेतुकी व्याख्या होगी और यह बच्चों को यौन हमले से बचाने के लिए लाए गए कानून की मंशा को नष्ट कर देगा। इसी साल जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर पीठ ने नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में चौंकाने वाला फैसला दिया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि त्वचा से त्वचा के संपर्क के बिना युवती के वक्षस्थल को छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला की बेंच ने कहा था कि आरोपी को यौन हमले का दोषी ठहराए जाने के लिए त्वचा से त्वचा के संपर्क का होना आवश्यक है। गुरुवार को जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की 3 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पॉस्को के तहत यौन हमले का घटक यौन मंशा है और यह ऐसी घटनाओं में त्वचा से त्वचा का संपर्क होना प्रासंगिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन मंशा के साथ कपड़ों सहित छूना पॉस्को की परिभाषा में शामिल है। अदालतों को स्पष्ट शब्दों में अस्पष्टता खोजने के लिए अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन इरादे के साथ बच्चों के जननांगों को छूने के किसी भी कृत्य को पॉस्को कानून के सेक्शन 7 के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। बता दें कि कानून के सेक्शन 7 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति यौन मंशा के साथ बच्चों के यौन अंगों को छूता है या ऐसी कोई अन्य कार्य करता है तो वह सेक्शन 7 के तहत दंड का भागीदार होगा। महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर फैसला को सुरक्षित कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने नाबालिग को घर ले जाकर निर्वस्त्र किए बिना उसके वक्षस्थल को छूने की कोशिश की थी। ऐसे में अपराध को यौन हमले की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। कोर्ट के अनुसार आरोपी का यह कृत्य आईपीसी की धारा 354 यानी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के तहत आता है और उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ।